नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्व विभाग में रिक्त पद भरे जाएं तो 30,000 बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर राजस्व विभाग में रिक्त पद भर दिए जाएं तो लगभग 30,000 बेरोजगारों को मिल सकता है सरकारी नौकरी। दोस्तों, बहुत ही बड़ा खबर है और इस खबर के बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि क्या खबर है। आप पेशेंस बनाए रखिए। तो दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि अगर राजस्व विभाग में रिक्त पद भरे जाएंगे तो 30,000 बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। आइए देखते हैं कि इसमें और क्या कहा जा रहा है। 95,621 सृजित पदों में से करीब 30,000 पद खाली हैं। लाल फीताशाही जारी है। अब देख लेते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। 95,621 पद सृजित है तो करीब 30,000 पद खाली कैसे रह गए हैं और लाल फीताशाही जारी है, इससे आशय क्या है, समझ लेते हैं इसको। तो दोस्तों, भर्ती हो तो बेरोजगारों के लिए हर योग्यता के हिसाब से नौकरी मिल सकती है, अर्थात समूह क से लेकर समूह घ तक अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो योग्यता के हिसाब से सभी लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। अवध में एक कहावत कही जाती है, हाथ न गोड़ पहाड़ चढ़े जात। प्रदेश में राजस्व विभाग का कामकाज कुछ कुछ इसी अंदाज में चल रहा है। इस विभाग में करीब 2 दर्जन से अधिक सेवा संवर्ग है। इनमें फील्ड में आम लोगों की सहायता सहूलियत से जुड़े ज़्यादातर संवर्गों के 1/3 से 2/3 तक के पद खाली हैं। कई सेवा समूहों के सभी पद खाली हैं। कई सेवा समूहों के सभी पद खाली हो गए हैं, पर इन रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही लाल फीताशाही में उलझकर रह गई है। तो दोस्तों, कई संवर्गों के पदों में 1/3 से लेकर 2/3 तक के पद खाली हैं, तो कई सेवा समूहों के सभी पद खाली हो गए हैं। ये राजस्व विभाग की करनी को सामने लाता है। अब सरकारी आंकड़ों की बात कर ले तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्व विभाग में सामूहिक रूप से 95,621 पद सृजित हैं। इनमें समूह क के 1,004 पद, समूह ख के 1,116 पद, समूह ग के 67,524 पद और समूह घ के 25,977 पद शामिल हैं। और कुल मिला के देखा जाए तो 95,621 पद सामूहिक रूप से राजस्व विभाग में पद सृजित हैं। इनमें से समूह क, ख, ग व घ के रिक्त पदों को मिला ले तो करीब 30,000 पद खाली हैं। अब राजस्व प्रशासन में नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, सहायक चकबंदी अधिकारी, लेखपाल, अमीन, सर्वे कानूनगो, प्रशासनिक अधिकारी, लिपिक, चेनमैन, चकबंदीकर्ता, जरीबमैन जैसे संवर्गों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। दोस्तों, ये पद भरे जाएं तो बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरियों के अवसर मिल सकते हैं। काम के बोझ से दबे और छोटी-छोटी बात पर कार्रवाई का सामना कर रहे तनावग्रस्त फील्ड कर्मचारियों को तभी कुछ राहत भी मिल सकती है, लेकिन रिक्त पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती से पदोन्नति तक की फाइलें लाल फीताशाही का शिकार हैं। एक ही बात निकल के सामने आ रही है कि जितनी भी भर्तियां पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, सभी की सभी जो है लाल फीताशाही की शिकार है, अर्थात फाइलें केवल चक्कर काट रही हैं। अब यूपी सरकार 2017 में नई सरकार बनने के बाद इस ओर कितना ध्यान दिया गया है इन 3 सालों में, तो ये जगजाहिर हो जाता है। अन्यथा अभी तक तो पद भरे जा सकते थे। चलिए बढ़ते हैं इस न्यूज़ की तरफ, इस समाचार की तरफ कि आगे इसमें और क्या कहा जा रहा है। अब दोस्तों, फील्ड संवर्ग में देख लेते हैं कि कुल कितने पद हैं। फील्ड संवर्ग है ये, कुल पद कितने हैं, रिक्त पद कितने हैं, बात कर लेते हैं एक बार इसको। दोस्तों, प्रधानाध्यापक के कुल 10 पद हैं, जिसमें से 9 पद रिक्त चल रहे हैं। 10 में से 9 पद रिक्त चलना
ये आश्चर्य की ओर दर्शाता है। चलिए बात करते हैं सहायक भूलेख अधिकारी की। तो दोस्तों इसका 57 में से 57 पद अर्थात कोई भी पद इसमें भरा नहीं गया है। 57 कुल पद थे और 57 ही पद रिक्त चल रहे हैं। बहुत ही अचंभे वाली दोस्तों यहाँ बात निकल के सामने आ रही है कि प्रधानाध्यापक की 10 में से 9 पद रिक्त हैं, सहायक भूलेख अधिकारी की 57 में से 57 पद रिक्त हैं, सहायक अध्यापक की 55 में से 55 पद रिक्त हैं। इन तीनों पदों की ओर दोस्तों जरा गौर कीजिएगा कि इतनी लाल फीताशाही। अब बात कर लेते हैं राजस्व निरीक्षक की। तो राजस्व निरीक्षक का कुल 4281 पद है, जिसमें से 1073 पद रिक्त चल रहा है। लेखपाल का 30,937 पद है, जिसमें से 7,019 पद रिक्त चल रहे हैं। वस्तावरदार का जो है कि 17 पद है, लेकिन 17 में से 17 पद रिक्त चल रहे हैं। चेनमैन का 1420 पद है, लेकिन 536 पद इसमें रिक्त चल रहे हैं। तो कुल फील्ड संवर्ग में कुल टोटल की बात करें तो 36,667 पद है, जिसमें से 8,757 पद रिक्त चल रहे हैं। अब फील्ड संवर्ग से आगे बढ़े तो जो डेटा है अधिकारी संवर्ग का, अधिकारी संवर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। तहसीलदार का 766 में से 327 पद रिक्त चल रहा है। नायब तहसीलदार का 1234 में से 853 पद रिक्त चल रहे हैं। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के 75 में से 59 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के 54 में से 16 पद रिक्त हैं। प्रशासनिक अधिकारी के 354 में से 148 पद रिक्त हैं। वही कुल की बात की जाए तो कुल अधिकारी संवर्ग में 3,483 पद हैं, जिसमें से 1,403 पद रिक्त चल रहे हैं। अब सर्वे संवर्ग की बात करें तो सर्वे संवर्ग में कुल कितने पद हैं और कितने रिक्त चल रहे हैं। तो इसमें सर्वे नायब तहसीलदार के 30 पद हैं, जिसमें से 30 में से कुल 30 पद भी रिक्त चल रहे हैं। सर्वे कानूनगो की बात करें तो 180 पद हैं, जिसमें से 139 पद रिक्त चल रहे हैं। सर्वे लेखपाल की बात करें तो 360 पद है और इसमें 244 पद रिक्त चल रहे हैं। सर्वे चेयरमैन की बात करें तो 180 में से 107 पद रिक्त चल रहे हैं। कुल की बात करें तो सर्वे संवर्ग में 750 पद है, जिसमें से 520 पद रिक्त चल रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है कि लाल फीताशाही और सरकार की नाकामी को प्रदर्शित करता है कि किस तरह से राजस्व विभाग व सरकार यहाँ पे पूरी तरीके से फेल हुई है। उसके नाक के नीचे ये सब हो रहा है, लेकिन सरकार को इसकी भनक तक नहीं है। UPSSC आयोग पहले से ही ठप पड़ी हुई है। पिछले अगर 7-8 माह का उसका रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो केवल 1-2 एग्ज़ामों का रिजल्ट ही उसने जारी किया है, वो भी कोर्ट के फटकार के बाद। सबसे बड़ा रिजल्ट उसने लोअर PCS का जारी किया है और 1-2 जो रिजल्ट आए तो वो कोर्ट के फटकार के बाद उसने जारी किया है और 1-2 उसने आंसर की जारी किया है। तब से लगातार UPSSC आयोग ठप पड़ा हुआ है, कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल रही है। अभी 3-4 दिन पहले की जानकारी ये थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया अर्थात मुख्यमंत्री ने UPSSC के अध्यक्ष के साथ मीटिंग की थी। उसके बाद UPSSC की तरफ से कोई रिजल्ट या फिर परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाना था, लेकिन 2 दिन बीत गए हैं मीटिंग के और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मीटिंग के 2-4 दिन लगभग बीत चुके हैं और उसमें अध्यक्ष ने खुद UPSSC आयोग में मीटिंग बुलाई थी परिचर्चा करने के लिए कि कैसा रिजल्ट जारी होगा, कौन सा जारी होगा। उसके भी 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं चल पाया है कि रिजल्ट जारी होगा या नहीं। चलिए और डेटा के बारे में बात करते हैं। तो राजस्व संग्रह संवर्ग की बात करते हैं तो संग्रह अमीन के 9,062 पदों में से 3,055 पद रिक्त हैं। संग्रह अनुसेवक के 9,462 पदों में से 2,656 पद रिक्त हैं। संग्रह तहसीलदार के 87 में से 51 पद रिक्त हैं।
कुल पदों की बात करें तो 18,611 पद हैं राजस्व संग्रह संवर्ग में, जिसमें से 5,762 पद रिक्त हैं। भूमि अध्यापित संवर्ग में प्रमुख पदों की रिक्तियों की बात करें तो अपर जिलाधिकारी के 10 में से 3 पद रिक्त हैं। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के 36 में से 31 पद रिक्त हैं। उपभूमि अध्याप्ति अधिकारी के 3 में से 1 पद रिक्त है। नायब तहसीलदार के 38 में से 38 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ सहायक के 95 में से 53 पद रिक्त हैं। कनिष्ठ सहायक के 234 पदों में से 104 पद रिक्त हैं। वही अमीन के 415 पदों में से 135 पद रिक्त चल रहे हैं। चकबंदी विभाग के प्रमुख पदों की रिक्तियों के बारे में बात करें तो डेटा दोस्तों और भी है। इसमें दिया जा रहा है कि उप संचालक चकबंदी के 23 में से 22 पद रिक्त हैं, केवल एक पद को ही भरा गया था। बंदोबस्त अधिकारी के 83 में से 22 पद रिक्त हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी के 820 में से 324 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ सहायक के 258 पदों में से 114 पद रिक्त हैं। चकबंदी कर्ता के 1,794 पदों में से 426 पद रिक्त हैं। लेखपाल के 5,376 पदों में से 1,484 पद रिक्त हैं। जरीब मैन के 360 पदों में से 292 पद रिक्त हैं। वही चपरासी के 3,885 पदों में से 2,475 पद रिक्त हैं। दोस्तों इसमें बताया गया है कि ये रिक्तियां 1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार हैं। वर्तमान में इनमें कुछ एक संवर्गों की रिक्तियां में अंतर संभव हो सकता है, लेकिन जहाँ तक इस डेटा की बात करें तो इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि 1/3 से लेकर 2/3 पदों को भरा अभी तक नहीं गया है, और किसी किसी संवर्ग में तो पूरी की पूरी वैकेंसी आती, पूरे का पूरा पद ही खाली है। तो दोस्तों उसको इंट्रोड्यूस करने का मतलब समझ में नहीं आता यहाँ पे कि उसको लाया क्यों गया था जब उसको भरा ही नहीं गया। अब परिषद रिक्त पदों को भरने की कर रहा कार्यवाही। दीपक त्रिवेदी हैं राजस्व परिषद के चेयरमैन। अब उनका क्या कहना है ये भी आपको सुनना चाहिए कि अपने आप को कैसे इस समय जस्टिफाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजस्व विभाग के रिक्त पद अलग अलग भर्ती आयोग व प्रक्रिया से भरे जाते हैं। परिषद ने लेखपालों के 5,300 रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात UPSSC को भेजा था। आयोग ने अब 3 चयन वर्ष की रिक्तियों को एक साथ भरने के लिए प्रस्ताव मांगा है, उस पर कार्यवाही चल रही है। इसी तरह लेखपाल से राजस्व निरीक्षक के रिक्त पद भरने के लिए वरिष्ठता सूची फाइनल होनी है। इससे संबंधित प्रस्ताव शासन पर विचाराधीन है। नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति के लिए 503 पद हैं और सीधी भर्ती के लिए 150 पद खाली हैं। राजस्व निरीक्षक की वरिष्ठता सूची फाइनल होते ही इन पदों को भी भरने की कार्यवाही बढ़ जाएगी। सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती का प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। इसी तरह तहसीलदार के लिए स्वीकृत पदों में से 333 खाली हैं, 333 पद खाली हैं। तहसीलदार पद पर पदोन्नति के लिए 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा जरूरी है। वर्तमान में यह अर्हकारी सेवा पूरी करने वाले पर्याप्त नायब तहसीलदार नहीं हैं। सहायक भूलेख अधिकारी संवर्ग में एक भी कार्मिक यह कसौटी पूरा नहीं करता। आगे त्रिवेदी ने बताया कि अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजने की कार्रवाई चल रही है। इससे लगभग 60 कार्मिक उपलब्ध हो सकेंगे। डिप्टी कलेक्टर के 77 पदों पर पदोन्नति हो जाने से कई तहसीलें तहसीलदार विहीन हो जाएंगी। इससे एक्सप्रेसवे में भूमि अर्जन संबंधी कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के तहसीलदार उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। अन्य रिक्त पदों पर भर्ती से संबंधित प्रयास भी इनका चल रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि कितने सालों से इनका प्रयास चल रहा है और प्रयास है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस तरह आपको राजस्व विभाग में रिक्त पदों पर एक डेटा प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल ही ऑथेंटिक न्यूज़ है ये। इसमें कहा गया है कि अगर राजस्व विभाग में रिक्त पद भरे जाएंगे तो 30,000 बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन
सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है लाल फीताशाही का कि ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार का जो वादा था वो अपने वादे पे खरी नहीं उतर सकी है। तो दोस्तों ये जो खबर है अमर उजाला के लखनऊ एडिशन में 31 जुलाई 2020 यानी आज के दिन बहुत ही प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा वीडियो था राजस्व विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित डेटा के साथ था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है इसको ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एनके स्टडी के अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।